बाजाप्ती यूट्यूब का चैनल है और इसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। और ये प्रोग्राम जो आप तमाम नाजरीन जो भी देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, इसके बारे में आप अपनी राय दे सकते हैं। इसमें कमेंट ज़रूर करें और मजीद इसके बारे में अगर कोई वजाहत की ज़रूरत आप लोग और महसूस कर रहे हैं या इस सिलसिले में और दिगर सवालात आपके जहन में आ रहे हों तो आप कमेंट के शक्ल में ज़रूर पेश करें। इस तरह के मसाइल के पास हम आकर के आपकी बातों को पेश करके हल करने का ज़रूर कोशिश करेंगे। जिम्मेदारी के साथ ये सवाल जो है हम लोग करना चाहेंगे कि उलमाए किराम के समाजी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं। जी शेख मोहतरम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मुहतरम नाज़रीन किराम, आप सबों का सीमांचल ज्ञान केंद्र में पुरतपाक इस्तकबाल है। जो सवाल मुझसे पूछा गया वो है उलमा की समाजी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। आज के इस पुरफितन दौर में ये सवाल बहुत ही अहम है और इसको समझने के लिए हालात को समझना भी ज़रूरी है। इससे पहले उलमा का मकाम व मर्तबा कुरान व हदीस की रोशनी में आपके सामने बयान किया गया। चूँकि आलिम समाज में जितने भी तबक़ात के लोग पाए जाते हैं सबसे ऊंचा मकाम व मर्तबा के मालिक होते हैं। सबसे ऊंचा मकाम उलमा का होता है। तो चूँकि उनका मकाम व मर्तबा बड़ा होता है तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी हैं। और जैसा कि पेश किया गया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस होते हैं उलमा। तो जो काम अंबिया किराम का दुनिया में था, जो मिशन उनका था, तो वही मिशन अंबिया किराम का भी होता है। ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं उलमा किराम की। मैं इस मुख्तसर वक्त में चंद ज़िम्मेदारियों की तरफ इशारा करना चाहूँगा। सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो उलमा पर आयद होती है वो है कि उलमा आइडियल और नमूना बने। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उलमा ही अल्लाह रब्बुल आलमीन से कमा हक़्क़हू डरते हैं। जिस तरह डरने का हक़ है, डरना चाहिए हकीकी माना में, तो उलमा ही डरते हैं। क्योंकि उलमा को इस बात की मारिफत होती है। उलमा जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से किस तरह डरना चाहिए, किस तरह तक़वा इख्तियार करना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का। तो इसीलिए उलमाए किराम अल्लाह से सबसे ज़्यादा डरते हैं। इस आयत से इस बात की तरफ इशारा है कि हकीकी माना में उलमा वही होते हैं जो बाअमल हैं, अपने इल्म के मुताबिक अमल करें। तो आलिम की सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि वो आइडियल और नमूना बने। चूँकि वो अंबिया के वारिस हैं और अंबिया किराम अपने इल्म के मुताबिक सबसे पहले अमल करते थे। तो उलमा को भी सबसे पहले अपने इल्म पर अमल पैरा होना होगा और समाज के लिए, लोगों के लिए, आवाम के लिए उनको आइडियल और नमूना बनना होगा। इस सिलसिले में बहुत सारे नसूस हैं। अल्लाह ताला ने वमन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व आमिला सालिहन, सिर्फ लोगों को अच्छाई और भलाई की तरफ बुलाना काफ़ी नहीं बल्कि इसके साथ साथ खुद भी नेक अमल और अच्छा अमल करना होगा। आज हमारे समाज में यानी कुछ उलमा, बहुत ही चंद और मामूली कम उलमा के कुछ बदअमली की वजह से हमारे अवाम हमसे मुतनफ़िर होते हैं और उनको दलील बना करके उलमा से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल मुनासिब नहीं है। तो इसलिए सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि उलमा अपने इल्म के मुताबिक अमल करें। दूसरी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि अपने इल्म की रोशनी को वो फैलाएँ। जैसा कि उसी हदीस में पेश किया गया कि अंबिया के वारिस होते हैं। तो वारिस किस चीज़ में है? इल्म के वारिस हैं। तो उनके अंदर जो इल्म है, उलमा के अंदर किताब व सुन्नत का इल्म, दीन का इल्म, शरीयत का इल्म, तो उस इल्म को वो लोगों तक पहुँचाएँ। आज बहुत अफसोस का मकाम ये है कि हम में से बहुत सारे लोग यानी सिर्फ मिंबर और मेहराब तक ही महदूद रहते हैं, बल्कि होना ये चाहिए कि आवाम के हर तबके तक, लोगों तक जो है पहुँच करके वहाँ तक अपने इल्म की रोशनी को फैलाएँ।
تو جہاں تک ممکن ہو سکے، جس طریقے سے ممکن ہو سکے، وہ اپنے علم کی روشنی کو پھیلائیں۔ مختلف آج کے زمانے میں مختلف طریقے، مختلف وسائل موجود ہیں، تو جہاں کہیں بھی جہاں تک ممکن ہو سکے، جس وسیلے کے ذریعے ممکن ہو سکے تو اس کو پہنچائیں۔ تیسری ذمہ داری جو آج کے اس فتنے کے دور میں بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں اور خاص کر کے ہمارے اس سیمانچل میں مختلف طرح کی تحریکیں، باطل تنظیمات، طرح کی جو ہے تنظیمیں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ عیسائی مشنری ہو یا الہادی مختلف جماعتیں ہوں، منکرین سنت کا مسئلہ ہو، تو مختلف جماعتیں اور تنظیمیں اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں۔ تو علماء چونکہ سماج کا سب سے بڑا طبقہ ہے اور وہ انبیاء کے بھی وارث ہوتے ہیں، تو ان کی نظر جو ہے کافی دور رس ہونی چاہیے اور ہر طرح کی چیزوں پر ان کو نظر رکھنی چاہیے۔ تو جو ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی باطل تنظیمیں، تحریکات قرآن اور سنت کے خلاف، کتاب و سنت کے خلاف اس سماج میں پائی جاتی ہیں تو ان کا رد کریں اور عوام کو اس سے باخبر کریں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، درست نہیں ہے، تو اس سے آگاہ کریں۔ تو باطل نظریات کا قلع کرنا، ان کو عوام کو جو ہے اس سے دور رکھنا، اور اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک لمبا موضوع ہے، تو یہ علماء کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، دین سے قریب کریں اور برائی سے روکیں، یہ بھی ان کی اہم ذمہ داری ہے۔ یہ چند مختصر جو ہے ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ علماء کرام اس پر توجہ دیں گے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سبوں کو ان ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔